नमो भगवते वासुदेवाय। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं और मेरी ओर से आप सबको मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत को विधि विधान से करता है उसके सभी पाप मिटते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। उस व्यक्ति को जीवन के अंत में श्री हरि के लोक वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि ये तिथि सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। इस दिन जो व्रत रखता है उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल से छुटकारा पाता है। इस दिन इस कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु की कृपा और सभी पापों से मुक्ति मिलती है। मोहिनी एकादशी व्रत के नियम। दशमी की रात को प्याज, लहसुन और भारी भोजन का त्याग करें। साथ ही मोहिनी एकादशी के दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए और इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए और फलाहार या निर्जल व्रत का पालन करना चाहिए। मोहिनी एकादशी व्रत के दिन क्या मंत्र जाप करना चाहिए? मोहिनी एकादशी पर भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप और श्री हरि की पूजा के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करना सबसे उत्तम माना जाता है। इसके अलावा भगवान विष्णु के विष्णु गायत्री मंत्र, विष्णु चालीसा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। अप्रैल में शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। मोहिनी रूप रखकर ही भगवान विष्णु ने देवताओं को अमृत पान कराया था। इसलिए ये एकादशी भगवान श्री हरि के भगवान विष्णु के मोहिनी रूप को समर्पित है। इस दिन व्रत रखने वाले को व्रत का संकल्प करके भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। इस कथा को पढ़ा जाता है और इस व्रत को करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आइए पढ़ते हैं इस व्रत से जुड़ी पौराणिक कथा जिसका पाठ करना चाहिए और शाम को भगवान श्री हरि विष्णु के भजनों का कीर्तन करना चाहिए। मोहिनी एकादशी व्रत कथा शुरू करने से पहले प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। युधिष्ठिर ने पूछा, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? इसका क्या फल होता है तथा उसके लिए कौन सी विधि है? इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ से यही बात पूछी थी। वशिष्ठ जी ने बताया था कि तुमने सबसे उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है, तथापि लोगों के हित की इच्छा से पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूंगा। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। ये सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल तथा सभी पापों से छुटकारा पाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सरस्वती नदी में रमणीय तट पर भद्रावती नामक सुंदर नगरी है। वहाँ द्रुतिमान नामक राजा जो चंद्रवंश में उत्पन्न और सत्य प्रतिज्ञ थे राज्य करते थे। उस नगर में एक वैद्य रहता था जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धिशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था। भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति में उसका हृदय अनुराग था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, ज्योतिमान, मेधावी, सुकृत तथा दृष्ट बुद्धि। दृष्ट बुद्धि जो था वो उसका 5वां पुत्र था। वह सदा बड़े बड़े पापों में ही लगा रहता था। जुए आदि बुरे काम उसे अच्छे लगते थे। वह हमेशा दुष्कर्म किया करता था। वह वेश्याओं से मिलने के लिए ललायत रहता था। उसकी बुद्धि ना तो देवताओं के पूजन में लगती थी और ना ही पितरों तथा ब्राह्मणों के सत्कार में। वह हमेशा दुष्कर्म में लगा रहता था। वह दुरात्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वह वैश्या के गले में बाढ़ डाले चौराहे पर घूमता देखा गया। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया और भाइयों ने भी उसका परित्याग कर दिया क्योंकि वह दुराचारी था।
अब वह रात दिन दुख और शोक में डूबा तथा कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उद्देश्य से वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम पर पहुंचा। बैसाख का महीना था। तपोधन कौंडिन्य गंगा जी में स्नान करके आए। दुष्ट बुद्धि शोक के भार से पीड़ित हो मुनीश्वर के पास गया और हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा होकर बोला, हे प्रभु, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो जाए। इस पर कौंडिन्य बोले, बैसाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी का उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री रामचंद्र मुनि का ये वचन सुनकर धृत बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिन्य के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के करने से वह पापों से मुक्त हो गया और अंत में श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार ये मोहिनी एकादशी का व्रत बहुत उत्तम है। इसके व्रत रखने से, कथा को पढ़ने से और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। इसलिए मोहिनी एकादशी के दिन व्रत कर कर भगवान श्री हरि विष्णु की कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। मोहिनी एकादशी व्रत का महत्व क्या है? बैसाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। ये दिन भगवान श्री हरि विष्णु और उनके मोहिनी अवतार की पूजा के लिए विशेष माना जाता है। कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत कलश प्राप्त हुआ था, तब देवताओं और राक्षसों के बीच उसे पाने को लेकर विवाद होने लगा। इस स्थिति में देवताओं ने भगवान श्री हरि विष्णु से मदद मांगी। तब भगवान विष्णु ने राक्षसों का ध्यान भटकाने के लिए मोहिनी नाम की एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया था। मोहिनी रूप में उन्होंने चतुराई से अमृत देवताओं को पिला दिया था। माना जाता है कि ये घटना बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को हुई थी। इसलिए इस दिन को मोहिनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है और भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष पूजा आराधना की जाती है और अनेकों जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। मोहिनी एकादशी की पूजा करने से क्या लाभ है? मोहिनी एकादशी के दिन पूजा करने से मन को शांति मिलती है और जीवन में धन, जश और वैभव बढ़ता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा आराधना की जाती है और व्रत भी रखा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से अनजाने में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मोहिनी एकादशी व्रत को रखने से क्या फायदे हैं? इस व्रत को रखने से व्यक्ति को अपने पुराने पापों से मुक्ति मिलने की मान्यता है। जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मकता बढ़ती है। विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ये व्रत सभी प्रकार के दुखों और कष्टों को दूर करने वाला माना जाता है। इसे सभी व्रतों में श्रेष्ठ व्रत का दर्जा दिया गया है। एकादशी को भगवान श्री हरि विष्णु का विशेष दिन माना जाता है, इसलिए इसका महत्व अधिक होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत का फल दूसरे व्रतों की उपेक्षा बहुत अधिक मिलता है। इस व्रत का फल यज्ञ, बड़े धार्मिक कर्मों से अधिक मिलता है। इस व्रत में मिलने वाले पुण्य से पितरों की तृप्ति होती है। स्कंद पुराण के अनुसार ऐसा करने से जाने अनजाने में किए गए पाप समस्त नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोहजाल से छुटकारा पाकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। व्रत करने वाला मृत्यु जन्म के चक्कर से छूट जाता है और बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय। व्रत कथा सुनने के पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु की आरती जरूर करें, आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी।